मैं आपको वो टिप्स देने वाला हूं जो सिर्फ किताबों में नहीं मिलती बल्कि असल जिंदगी में काम करती हैं। सो पॉइंट नंबर 1, व्हाई डज इट मैटर, मतलब ये सब क्यों जरूरी है ये सीखना। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सब क्यों जरूरी है। दोस्तों, आपकी सोशल कनेक्शन यानी आपकी नेटवर्किंग आपको सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं बल्कि अच्छे मौके भी देती है। जब आप किसी अजनबी से सही तरीके से बात करते हैं तो ये आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही रिश्तों को बेहतर बना सकता है। अब इस एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी शादी में हैं और एक लड़की से मिलते हैं। अगर आपने सही तरीका अपनाया तो आपकी पहली मुलाकात ही उसे इम्प्रेस कर सकती है, और अगर आप गलती से बिना सोचे समझे बात करते हैं तो आप सारी इमेज गंवा सकते हैं। सोचिए, वो एक छोटी सी बात आपके पूरे रिलेशन को कैसे प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, अगर आप किसी अजनबी से बातचीत शुरू करना चाहते हैं तो सबसे आसान और असरदार तरीका है एक सिंपल कॉम्प्लीमेंट देना। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ तारीफ करने से कैसे बात बढ़ सकती है, तो चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो शुरुआत में ही एक अच्छा और दिल से किया गया कॉम्प्लीमेंट उन्हें आरामदायक महसूस कराता है। यह न सिर्फ उनकी इमेज को पॉजिटिव बनाता है बल्कि यह भी दिखाता है कि आप उनके बारे में सकारात्मक महसूस करते हैं। ऐसा करने से सामने वाला इंसान भी आपके साथ कनेक्ट होने के लिए ज्यादा ओपन हो जाता है। मान लीजिए आप किसी शादी में किसी लड़की से मिलते हैं। आप उससे कहते हैं, वाओ, आप इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हैं, या यह रंग आपको बहुत सूट करता है। यह एक बहुत सरल कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन यह सामने वाले को इम्प्रेस करने का पहला कदम हो सकता है। कभी कभी हमें लगता है कि तारीफें बहुत छोटी होती हैं, लेकिन अगर दिल से की जाएं तो उनका बहुत बड़ा असर होता है। अब इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं एक बार एक दोस्त के साथ एक शादी में गया था। शादी में एक लड़की थी जो थोड़ी शर्मीली सी लग रही थी। मेरे दोस्त ने उससे मिलने के बाद सिर्फ इतना कहा, आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं, और यही छोटा सा कॉम्प्लीमेंट दोनों के बीच एक छोटी सी बातचीत का कारण बना। कुछ ही मिनटों में दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो गए और काफी देर तक बात करते रहे। यह बात सही है कि कॉम्प्लीमेंट से सामने वाला इंसान ज्यादा खुलकर बात करने के लिए प्रेरित होता है। अब यह जरूरी नहीं कि आप सिर्फ किसी के पहनावे पर ही तारीफ करें, आप उनकी पर्सनैलिटी या टैलेंट पर भी तारीफ कर सकते हैं। जैसे अगर किसी ने अच्छा गाना गाया हो या फिर अच्छी बात कही हो तो उसे तारीफें दें। यह सामने वाले को लगेगा कि आप उसे सच में ध्यान से सुन रहे हैं और वह आपसे और जुड़ना चाहेगा। कॉम्प्लीमेंट करने का एक और फायदा है, यह एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करता है। जब हम किसी को अच्छा महसूस कराते हैं तो हम भी बेहतर महसूस करते हैं। यह तरीका एक विन विन सिचुएशन है। ऐसा करने से सामने वाले का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और वो बातचीत को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाता है। ये टिप आपके लिए याद रखो। ध्यान रखें कि आपकी तारीफ जेन्युइन और स्पेसिफिक होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, आप बहुत अच्छे दिख रहे हो की बजाय आप कह सकते हैं, यह शर्ट का रंग आपके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। इससे सामने वाले को लगेगा कि आपने सच में ध्यान दिया है और उसे यह तारीफ और ज्यादा प्रभावी लगेगी। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें तो याद रखें कि एक छोटी सी तारीफ से आप बहुत कुछ बदल सकते हैं। यह सिर्फ एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन यही शुरुआत आपकी पूरी बातचीत को एक नए दिशा में मोड़ सकती है। सिंपल कॉम्प्लीमेंट्स के जरिए आप एक मजबूत और सकारात्मक इंप्रेशन छोड़ सकते हैं जो आपकी सोशल लाइफ और रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद करेगा। अब बात करते हैं एक और तरीका, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। जब आप किसी से पूछते हो, क्या तुमने यहां कभी पहले आई हो, या यह शादी का सेटअप कैसा लग रहा है, तो जवाब सिर्फ हां या नहीं में नहीं आते। यह सवाल उस व्यक्ति को बताने का मौका देता है कि वह क्या महसूस कर रहा है और बातचीत आसान हो जाती है। इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने देखा है कि कई बार लोग सोचते हैं कि हमें बहुत डीप क्वेश्चंस पूछने चाहिए, लेकिन कभी कभी सरल सवाल भी बहुत इफेक्टिव होते हैं। एक बार मैंने किसी शादी में एक लड़की से पूछा, तुम्हें क्या सबसे ज्यादा पसंद आया है इस शादी में? और उसकी आंखों में जो खुशी थी वो मैंने कभी नहीं देखी। बस वही एक छोटा सवाल पूरी बातचीत का टोन सेट कर गया। दोस्तों, जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो सबसे बड़ी गलती जो लोग अक्सर करते हैं वह यह है कि वे अपने आप को ज्यादा फेक या ओवर द टॉप दिखाने की कोशिश करते हैं, यह सोचकर कि शायद किसी तरह से इंप्रेशन बना लेंगे। लेकिन असल में ऐसा करने से आप अपनी ऑथेंटिसिटी खो देते हैं और सामने वाले को यह महसूस होने लगता है कि आप वास्तविक नहीं हैं। यही कारण है कि एक जेन्युइन अप्रोच हमेशा ज्यादा असरदार होती है। जब आप किसी से बातचीत शुरू करते हैं तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप खुद से सच्चे रहें।
अपनी रियल पर्सनालिटी दिखाने से न केवल आप सहज महसूस करेंगे बल्कि सामने वाला भी आपसे जुड़ने में ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। ओवरडूइंग या ट्राइंग टू हार्ड से आपकी बातचीत में जो आर्टिफिशियलिटी आ जाती है वह दूसरे इंसान को उबाऊ और थका देने वाली लग सकती है। इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार एक दोस्त ने मुझे बताया कि उसने किसी पार्टी में किसी लड़की से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह एकदम ज्यादा फॉर्मल हो गया। उसने बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्स दी और बहुत कोशिश की कि वह इंप्रेस कर सके, लेकिन लड़की को समझ में आ गया कि वह सिर्फ कोशिश कर रहा था और बातचीत जल्दी ही खत्म हो गई। इसका उल्टा उदाहरण वही है जब आप सच्चे और सहज होते हैं। एक और दोस्त ने एक लड़की से बड़ी आराम से, बिना किसी झंझट के, बस यह कहा, तुम्हारा गाना बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया। वही छोटी सी बात, और वह दोनों घंटों बात करते रहे। लड़की ने देखा कि वह बस खुद को लेकर ईमानदार था और वह उससे खुलकर बातचीत कर पाई। कभी भी यह महसूस न करें कि आपको सामने वाले को इंप्रेस करने के लिए बहुत कोशिश करनी चाहिए। असल में सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप खुद को दिखाएं जैसे आप हैं, क्योंकि जेन्युइन इंटरैक्शंस ज्यादा प्रभावी होती हैं। जब आप किसी से सच्ची दिलचस्पी दिखाते हैं और अपने विचार खुले दिल से साझा करते हैं तो यह सामने वाले को आपके प्रति सकारात्मक महसूस कराता है। Why does being genuine matter? आप जितने सच्चे होते हैं सामने वाला उतना ही अधिक आपके साथ खुलता है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे आप अपने किसी पुराने दोस्त के साथ आराम से और बिना किसी हिचकिचाहट के बातचीत करते हैं। जब आप दिखाते हैं कि आप बिना किसी एजेंडा के बात कर रहे हैं तो सामने वाला भी आपको उसी अंदाज में रिस्पॉन्ड करता है। साथ ही सच्चे और ईमानदार इंसान को लोग बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। आज के समय में जहां लोग जल्दी से समझ जाते हैं कि किसी का व्यवहार असली है या नहीं, वहां ऑथेंटिसिटी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अगर आप सच में किसी से जुड़ना चाहते हैं तो आपको अपना वास्तविक रूप दिखाना ही पड़ेगा। यही तरीका है जो आपको लोगों के दिलों में एक खास जगह दिलवाता है। और हां, सबसे जरूरी बात, जब आप किसी से बात करें तो कोशिश करें कि आप एकदम नेचुरल रहें। बिना किसी बड़े प्री प्लान्ड संवाद के अपनी ऑनेस्ट ओपिनियंस और थॉट्स शेयर करें। इससे सामने वाला आपको और ज्यादा जेन्युइन पाएगा। आपको किसी खास इमेज को बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपनी असल पहचान सामने लाएं। तो आपने क्या सीखा? दोस्तों, सबसे बड़ी ताकत बीइंग योरसेल्फ है। जब आप बिना किसी दिखावे के खुद को जाहिर करते हैं तो आप न केवल दूसरों को आसानी से अपना दोस्त बना सकते हैं, बल्कि आप अपनी इनर कॉन्फिडेंस भी बढ़ाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें तो कोशिश करें कि आप खुद के प्रति सच्चे रहें। यह न सिर्फ आपकी बातचीत को सहज बनाएगा, बल्कि आपको आगे चलकर एक सशक्त और सच्चे नेटवर्क की दिशा में बढ़ने में भी मदद करेगा। सो गाइस, अब बात करते हैं अगली पॉइंट की। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह देती है। अगर आप झुके हुए, घबराए हुए और चुपचाप खड़े हो तो सामने वाला आपको अपनाने में थोड़ा हेजिटेंट हो सकता है, लेकिन अगर आप खुले दिल से रिलैक्स्ड होकर खड़े रहते हैं तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी ही सब कुछ बदल देती है। स्माइल करना सबसे जरूरी है। मुस्कान सबसे बड़ी भाषा है जो हम सब समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन अगर आप किसी लड़की से मिलते हैं और आप थोड़ी सी मुस्कान के साथ शुरुआत करते हैं तो आपका पहला इंप्रेशन अलग होता है। मैंने खुद देखा है कि कोई भी जब आपसे अच्छे से मिलते हैं तो आप भी उसे ज्यादा एक्सेप्ट करते हो। दोस्तों, इन सब टिप्स को आजमाकर आप सिर्फ दूसरों से नहीं बल्कि खुद से भी नए तरीके से जुड़ेंगे और इस बदलती हुई सोच से आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप इन टिप्स को सही से नहीं इस्तेमाल करते तो आप यही सोचते रह जाएंगे कि कैसे अजनबियों से बातें शुरू की जाएं। तो यही वो वक्त है जब मैं आपको बोलता हूं, सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि हर वीडियो में आपको कुछ नया, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग मिलेगा। याद रखिए, ये टिप्स सिर्फ आपको खुद को बेटर बनाने के लिए हैं, और अगर आप इसे आज से नहीं सीखेंगे तो कभी नहीं सीख पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखना और हमारी पूरी जर्नी में साथ रहना, क्योंकि मैं आपको वो सिखाने वाला हूं जो सिर्फ आपको सफल बना सकता है। अब आपसे एक सवाल, क्या आप तैयार हैं अपनी लाइफ में नए बदलाव के लिए? अगर हां, तो यहीं रुकिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस फ्यूचर का हिस्सा बनिए।